Hello, good evening. Welcome to Nation Tonight. I'm Shreya Upadhyaya. The top story that we are tracking on Mirror now is coming from Jharkhand. Chief Minister Hemant Soren has resigned from his position. Champai Soren is slated to be the next Jharkhand Chief Minister. JMM has said that Hemant Soren is in ED custody. In fact, he's also resigned as the Jharkhand Chief Minister. He submitted his resignation to the governor at the Raj Bhavan, accompanied by the Enforcement Directorate officers. So that के नेता के रूप में चंपाई सोरेन को हम लोगों ने चुन लिया है। महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन करने आए हैं कि उनको ओथ कराएं। अभी तो हिरासत में है। आपने देखा होगा कि ईडी की टीम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी गवर्नर के पास गए हैं। सुनने में आ रहा है कि इस्तीफा देने गए हैं। उसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। तमाम हमारे विधायक साथ में हैं, मंत्रीगण साथ में हैं, तो शायद इस्तीफे के बाद सब कुछ जाने के लिए दिया जाएगा। तो विधायक दल की मीटिंग में चंपाई सोरेन जी को मुख्यमंत्री का अगला मुख्यमंत्री हुई? जी, यही निर्णय हुआ है कि चंपाई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से लगातार एक किया जा रहा था, आज उन्होंने तय किया है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं और हमने अपना लीडर आदरणीय चंपाई सोरेन जी को चुन लिया है और उसका दावा हम लोग प्रस्तुत करेंगे। सारे विधायक हमारे साथ हैं। विधायकों को अंदर पहले जाने दिया गया, फिर बाहर किया गया। अब ये देखते हैं कि राज्यपाल महोदय अगर बुलाएंगे तो हम लोग सारे विधायकों के साथ पैरेड कर पाएंगे। All right, on the broadcast, joining me are Tushar Gupta, political analyst, and Abdul Basit. He's an RJD leader. Welcome to both of you. Abdul ji, कैसे देखते हैं इस the fact कि झारखंड चीफ मिनिस्टर, आपके सिटिंग चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन अब ईडी कस्टडी में है और एक नए मुख्यमंत्री अनाउंस कर दिए गए हैं? नहीं, अब इनको इस सारे धारणा को लेकर राष्ट्रपति जी को, इसमें राष्ट्रपति जी से मेरी अपील है कि राष्ट्रपति जी इसमें आज की डेट में हस्तक्षेप करें। ये तो पूरे देश के जो एंटी जितने भी हमारे और जो सेकुलर सोच के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, सभी के पीछे केंद्र सरकार पड़ी हुई है। ये पूरी तरह पॉलिटाइज है और ईडी के अधिकारियों को पूरी मापदंड दे दिया गया है कि जो मर्जी करो देश में, जिस मर्जी की सरकार गिराओ। इन्होंने बॉम्बे की सरकार गिराई, ईडी के अभी यहाँ पर लगे हैं। ऐसा नहीं है, देश में कितने भी भोकाल मचा ले, अब राष्ट्रपति को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। सारे मुख्यमंत्री थोड़ी चोर हैं, ये इनके जितने मुख्यमंत्री सब साहूकार हैं और बाकी सारी दुनिया चोर है। तो ये बहुत नाजायज हो रहा है, इस देश का बेड़ा गर्क कर रही है। आज की डेट में ईडी किसी एविडेंस, किसी प्रूफ के बेसिस पे ही एक कदम उठा रही होगी ना मैडम। इन्हें आदिवासी माफ नहीं करेंगे जिस तरीके से ये सब लोग कर रहे हैं। देश की मैं कह रहा हूँ, मेरी माननीय राष्ट्रपति से अपील है, अब्दुल बसीत जी, हस्तक्षेप करें। ये जो ईडी है, जो अपना काम कर रही है, जो प्रोब कर रही है केस में, वो किसी एविडेंस के बिना या किसी प्रूफ के बिना तो नहीं लेगी कस्टडी में हेमंत सोरेन को? ईडी की जितने भी काले कारनामे हैं सब जगजाहिर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप कर रहा है। कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट में ये बेल पर है ईडी के अधिकारी। आप क्या बात करेंगे? झूठे केसेस हैं, झूठे सारे डिपार्टमेंट को लेके इतना ज्यादा किसी डिपार्टमेंट से सरकारों को गिराना, ये कहाँ का मैडम, ये कहाँ का मतलब ये न्याय है, बताइए। ठीक है, 2 महीने और इनकी सरकार है, 2 महीने जो मर्जी आतंक मचा ले। Okay, let me get in Tushar Gupta on this. जूते मारेगी मैडम, जनता इनको जूते मारेगी। इनके एमपी वोट मांगने जाएंगे, जनता इनको जूते मारेगी 2 महीने बाद। जूते मार के अपने क्षेत्र से निकालेगी। अभी हमारे आदिवासी लोगों के भी पीछे लगे। Okay, let me get in Tushar Gupta on this. Tushar Gupta, the opposition is saying that this is a clear witch hunt by the center against opposition leaders, and this time it's Hemant Soren. Of course, in Delhi also we know that Chief Minister Arvind Kejriwal has also been issued fresh summons. But in the case of Hemant Soren, it's a clear witch hunt by the center. That's what the opposition is blaming the center on. The uncouth spokesperson of the RJD before me needs to get his facts right. The investigations have been going on for a long time now. In fact, in Delhi against Arvind Kejriwal, it was Congress which initiated the investigation into the liquor policy scam. In the Bihar government, Lalu Prasad Yadav has been under trial earlier for the Chara scam and now for the land grabbing scam. In Maharashtra, it wasn't the ED, but the breakaway of the Shiv Sena that brought the government down. And what is RJD
talking about. They're just going on a rant mindlessly because they are afraid that the scam that Lalu Prasad Yadav and his family is being investigated for will now come out in the open. Look, the ED investigates only on evidence. This is not a banana republic, as much as the opposition might like to think. The government has fallen, and there's a legitimate question here. What moral right does this government have to continue now? Why can't the state of Jharkhand go to elections now that it's been proven that the chief minister is indeed corrupt? And my one final point, if they indeed think it's a witch hunt, for 2 days, the chief minister of Jharkhand was missing. Why did he not approach the Supreme Court citing violation of fundamental rights? All these spokespersons come on television, they say it's a witch hunt, but when it comes to approaching the Supreme Court citing a violation of fundamental right, no one turns up. Instead, they go to the courts, they promise to cooperate with the investigation, and when the evidence is found, they cry witch hunt. This is nothing but just shallow rants. They have the corruption they have been indulging in for years is being proven, and that is why they have nothing to explain themselves. Okay. Hold that thought, Tushar Gupta and Abdul Basit. I'll come back to you. Let me also go across to my colleague Priyank, who's getting us the latest of what's happening. Could not have become the chief minister because he is not an MLA in the state, and for that there has to be a by-election. There was some technical, technical issues because of which if a candidate could have been given to the election commission, the Bharatiya Janata Party was very well prepared with the election commission's rule and code of conduct, which says that if by-election has to happen, it should happen 1 year time period which is left for the next election. Since the JMM coalition sworn in on 5th of January, it was certainly missing out on 5 to 7 days of time period, so there could have been a technical issue. That's why they have picked the most trusted hand, who was always with Soren, who is Champai Soren. He's a 70-year-old man who is still holding a cabinet portfolio in the state government of Jharkhand. That's why Champai Soren's name has come up. What I'm getting to know from my sources that there will be a house arrest for Hemant Soren, because at the ED office it is very difficult to maintain that kind of security because it lies on the busiest road of Ranchi, which connects the city towards the airport. It was office which was made after the ED seized the property of one of the former MLAs of Jharkhand, and then this property was made the ED office. But keeping you close to, on the visuals while you talk to, Bhavtosh. All right, Priyank, getting us all the latest that is happening on ground. But let me go across back to my guests on the show, Tushar Gupta and Abdul Basit, who have joined us. Abdul Basit, तुषार गुप्ता कह रहे हैं कि देखिए आधे केसेस की जो इन्वेस्टिगेशन आपके अलायंस पार्टनर कांग्रेस के रूल के टाइम पे हुई थी, तो क्या पॉलिटिकल विच हंट हो रहा है यहाँ पे बीजेपी की तरफ से, सेंटर की तरफ से? अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर है मैडम, कितने दिन सरकार हुई? इससे पहले इनकी कोalition की सरकार थी, वो बीजेपी की जो माओवादी सरकार थी, उसमें एक कॉम्युनल एक मुख्यमंत्री था। मतलब इस तरीके की गवर्नमेंट चलाई इन्होंने। अभी कितने दिन हुए शिबू सोरेन के ऊपर ये सब मैटर? क्या एज है शिबू सोरेन की जो उसने इतने मतलब इस तरीके मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को जाकर इस तरीके से करना? ये गवर्नमेंट बिल्कुल डर चुकी है। इन्हें पता है कि 2024 में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, तो ये इस तरीके से जनता को परेशान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को परेशान नहीं कर रहे, ये पूरी झारखंड की जनता को परेशान कर रहे हैं। और झारखंड की जनता इनके एमपी को जूते मारकर बीजेपी को बाहर करेगी, देख लेना। किसी भी स्टेट में इनके एमपी वोट मांगने जाएंगे, मोदी अब कितना ही मोदी के नाम पर वोट मांग ले, बिल्कुल वोट नहीं मिलेगा इन्हें। इनका सुपड़ा साफ है, साउथ से बिल्कुल सुपड़ा साफ है। नॉर्थ में इस तरीके चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनकी सरकार 2024 में बन जाए। राम मंदिर पूरा इनका प्लेटफॉर्म विफल रहा है। अब ये घबरा गए हैं, इसी तरीके सरकार इन्होंने गिरानी चालू कर दी। इधर राम मंदिर का निर्माण किया, दूसरे दिन नीतीश को जो कि ओबीसी वोट का एक बहुत मजबूत चेहरा थे, उन्हें अपनी तरफ कर लिया। अब ये झारखंड को गिराना चाहते हैं। तो इनका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जनता ने सारी समझ लिया है। जनता इनको जूते मारेगी 2024 में, देख लेना मैडम।
That BJP has been using the federal probe agency to specifically target opposition leaders. ED on its part had said that they confronted him with some documents, with statements of people who have been arrested in this case, and that has led to this dramatic turns of event that started on Monday when these raids and searches happened in a South Delhi residence. All right, my colleague Bhavtosh, of course, getting us what exactly transpired in that questioning that happened between the ED officials and Hemant Soren. Tushar Gupta, Abdul Basit still sticking to the point that the centre is doing all of this ahead of the Lok Sabha elections to win brownie points politically, and that it's a witch hunt, and that you have nothing substantial to actually put forth and strengthen your case against the opposition, and so you're doing this. For national television and a civil debate do not make any sense. I'm sorry, but those rants mean absolutely nothing. If any party believes that they are being hounded for absolutely no reason by any investigation agencies, the Constitution gives them the right to walk to the Supreme Court. What happened to the Aam Aadmi Party? When their Deputy Chief Minister was arrested a year before, they approached the Supreme Court not to cite violation of fundamental rights, but to say we'll cooperate with the investigation. Please do not arrest Manish Sisodia. Now, you cannot be the judge, jury, and executioner when the case is against you. The RJD might want to say anything, but the truth of the fact is Lalu Prasad Yadav has been under trial for some or the other case for over 2 decades now. Those decades have seen a BJP government, they've seen a Congress government, and the same Congress they're allying with today. So this entire rhetoric about, this is a witch hunt, the government is going out in 24, it makes absolutely no sense. And my simple question, if you're so sure that the government is going out in 24, what were you doing in Bihar on Sunday? Your chief minister, right under your nose, walked out of the alliance, leaving you with absolutely nothing. And you were standing there wondering where the alliance really went. How did the alliance collapse? So at the end of the day, even the people can see that what are legitimate investigations driven by hardcore evidence and what really is meaningless, mindless rhetoric against the government and the center. अब्दुल बसीत, अभी हमने मेरे कॉलीग भवतोष को भी सुना जो बता रहे थे कि ईडी ऑफिशियल्स ने डॉक्यूमेंट्स और कुछ एविडेंसेस हेमंत सोरेन के सामने रखे थे जिनको वो क्लैरिफाई नहीं कर पाए. बात वहीं आ जाती है कि अगर एविडेंस नहीं होगा तो ईडी क्यों हेमंत सोरेन या किसी भी लीडर के पीछे जाएगी किसी भी केस में जिसमें वो अक्यूज्ड हैं. और जैसे कि तुषार गुप्ता ने बोला कि आपके पास हमेशा से एक रास्ता है टू क्लैरिफाई योर स्टैंड, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जनता ने एक नुमाइंदा चुना, उसको पूरा प्रदेश चलाना है या वो अपनी डॉक्यूमेंट्री पेश करता रहेगा? अरे प्रदेश को चलाने दीजिए, उससे जनता का कितना नुकसान हो रहा है, कितना बेड़ा गर्क कर रही है देश की. मतलब जो जितने केंद्र शासित राज्य हैं उनको भी इस तरीके से इतने भीख की तरह उनको क्या तीसरे दिन ईडी, तीसरे दिन इलेक्शन, चौथे दिन इलेक्शन, पूरे दिन केवल चुनाव प्रचार के लिए आदमी बना देश का प्रधानमंत्री. लानत है ऐसे देश के. हमें राजभवन में निमंत्रित किया गया, हमें बुलाया गया, समय दिया गया और उसके बाद बेइज्जत करके हमें बाहर कर दिया गया है. बहुमत की संख्या हम लोगों की देख करके फिर राजभवन जो है भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है और चुने हुए प्रतिनिधियों को बाहर भेज दिया गया है. चंपाई सोरेन जी का नाम नॉमिनेट किया, ये कुछ देर इंतजार कर लीजिए. भाजपा जो है वो निश्चित तौर पे ट्राइबलों के खिलाफ रहा है. CNT SPT एक्ट लगा के इनके जमीन का हड़पने का काम कर रहा था रघुवर सरकार. उसका नतीजा है कि आज जो है पूरे आदिवासी समाज में गुस्सा है इस सारी चीजों को लेकर. भविष्य पे तो निश्चित तौर पे ये जो मनमानी कानून हमने बनाया था, ये ईडी का कानून, लेकिन इस दिन के लिए नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिटिकल यूज करके उसका जो है किसी को भी, चीफ मिनिस्टर को भी आप भगोड़ा डिक्लेयर कर. All right, so you heard there the JMM leaders speaking there. Of course, after that ED questioning got over. Let me go across back to my guest, Abdul Basit. आप कह रहे थे आपका नेटवर्क इशू आ गया था उस टाइम पर जैसे कि मैंने बोला एविडेंस
क्यों नहीं प्रोवाइड करेंगे? अगर आप अक्यूज्ड हैं किसी केस में, आप क्यों नहीं एविडेंस को काउंटर करेंगे जब ईडी आपके पास प्रूफ लेकर आ रही है? गुजरात के तब सेंटर की पॉलिटिकल विच हंट कहाँ आती है? बीजेपी के जितने भी शासित प्रदेश हैं उनमें किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कोई ऐसा घोटाला नहीं करा, उनके साथ कोई ये दोहरा व्यवहार बंद करिए मैडम। ये सब कुछ इस देश को नाश करने पे लगा हुआ है, बर्बादी की तरफ जा रहा है देश। अरे आप जेल में मत डालिए, सीधे गोली मार दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हमारे अलावा कोई रहना नहीं चाहिए, सबको उड़ा दीजिए गोली से। देश में अपनी मनमानी करिए, हिटलर के रचिए। उसने भी 10-20 लाख आदमी मारे थे, आप भी मार दीजिए। रोज रोज के मरने से एक दिन बेहतर है मरना। सारी जनता इस बात को समझ रही है मैडम। अरे देखिए अब्दुल जी, ये तो बेतुकी बात है जो आप बोल रहे हैं। मुद्दे की बात पे बात